ये मेरा एक पासपोर्ट साइज फोटो, अच्छे से देख लो, अच्छे से पहचान लो इस लड़की को। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो जैसे वीडियो की शुरुआत में ही काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे बोलते हैं ना कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जिस विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा, इत्यादि इत्यादि। तो शुरुआत में ही बता रही हूँ, इस वीडियो का कोई उद्देश्य नहीं है, लिटरली कोई उद्देश्य नहीं है। तो आपको अगर नाम जाप करना है, आपके घर के ज़रूरी काम करने हैं, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। पहले काम निपटा लो, नाम जाप कर लो, फिर देखना है तो देखना, अदरवाइज स्किप कर दो। तो इस वीडियो में मैं आप सबसे एक प्रश्न कॉन्टेस्ट क्या बोलूँ मुझे पता नहीं, लेकिन काफ़ी भक्त मेरे नाम को लेके बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहते हैं, और जो बहुत गिने चुने लोग हैं, सब्सक्राइबर्स, भक्तों को मेरा नाम पता है, जो विदाउट मेरे परमिशन और कंसेंट के नाम लिख देते हैं कमेंट में, और उन्हें लगता है कि एक कमेंट में काफ़ी लाइक आ जाएंगे या फिर वो खुद को ज़रा स्मार्ट सा फील करेंगे। उनके लिए भी ये कॉन्टेस्ट या क्वेश्चन है। मेरा नाम गीता जी के श्लोक में लिखा हुआ है, और ये बात मुझे पहली बार हमारे पूज्य महाराज जी के वाणी से ही पता चला। तो जो कॉन्टेस्ट या फिर प्रतियोगिता मैं बोल रही थी, उसमें अगर आप भाग नहीं लेना चाह रहे हो तो मत लो, अनबॉदर्ड, निर्विकार रहो, नाम जाप करो, अपना ज़रूरी काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएएस बनो, देश को संभालो। तो जैसे इस शरीर का जो नाम है वो गीता जी के श्लोक में लिखा हुआ है, मैंने बताया आपको। आप में से जिनको भी मेरा नाम पता है, पहले तो कॉन्टेस्ट उनके लिए एप्लीकेबल है, आप पहले अप्लाई कर सकते हो। आप लोग गीता जी फिर से पढ़ो और बताओ कि कितने नंबर के, कितने संख्या के श्लोक में मेरा नाम लिखा हुआ है। और जो लोग मेरा नाम नहीं जानते हो, वो गीता जी पढ़ो और गेस करने की कोशिश करो कि मेरा नाम क्या है, क्योंकि दोनों ही बातों में आप गीता जी पढ़ ही लोगे। क्योंकि जो हमारे उपासना के ग्रंथ है वो तो अगर आप दीक्षा के प्रोसेस में नहीं हो तो उन्हें नहीं पढ़ सकते। तो इस स्थिति में सबके लिए गीता जी तो सब पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदू हो और आपने अभी तक गीता नहीं पढ़ी हुई है तो ये समझ लो कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि आप थोड़ी बहुत एटलीस्ट गीता जी को पढ़ना शुरू कर दो। तो आज 8 मई है, 8 मई है, और आज फाइनली ये जो फटा हुआ बैग है जिसके ऊपर जो 4 फ्रूटी बंदरों ने मुझसे लिया था, उसका एक फ्रूटी ऑलमोस्ट इसके ऊपर पूरा गिराया था। मैं देख रही हूँ ये पूरा पर्स फ्रूटी से भीगा हुआ था। और ये जो कुछ मतलब एक ऐसा रहता है ना वुमन पर्स में, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये क्यों रहता है, लेकिन इसका रंग ऐसा इसीलिए पड़ गया है, मतलब फ्रूटी की वजह से। मैंने इसको व्यवहार कर करके काला कर दिया, ऐसा नहीं है, फ्रूटी इसमें इतनी ज़्यादा गिराई गई है कि इसको ऐसे मतलब हो गया है। तो दिस इज़ द सिचुएशन। और आज फाइनली वो हिस्टोरिक मोमेंट, वो ऐतिहासिक मुहूर्तों, ऐतिहासिक, देखा मेरा हिंदी कैसा गड़बड़ होता है कभी कभी, वो ऐतिहासिक मुहूर्त, ऐतिहासिक पल है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अगर गड़बड़ हो तो संभाल लेना, तीनों भाषा एक साथ मल्टीलिंगुअल बनने के चक्कर में सब। एनीवे, जिस समय ये जो जगन्नाथपुरी से मैं पर्स लाई थी श्री जी की कृपा से, उसमें आज हस्तांतरित होंगे सारे जो सामान इस पर्स के अंदर है। अच्छा, थंबनेल के लिए ऐसे करके अगर पिक्चर ले ले तो अच्छा होगा। रुको, अच्छा सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा लाइट चेंज हो जाएगा, क्योंकि बार बार ना बादल छा जा रहे हैं, वेदर ऐसा है। कभी मैं आपको बहुत ज़्यादा गोरी दिख सकती हूँ बिकॉज ऑफ लाइट, कभी कभी मैं थोड़ी सांवली और मेरे स्किन की जो हालत एक्चुअल में है वो दिख सकता है। तो एडिट करके सब कुछ चेंज नहीं किया जा सकता, बड़ा फेक लगता है, तो समझ जाना, ये टेक्निकल इशू मैंने बीच में बता दिया। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इस 50 या 60 रुपीज़ का पर्स था, मुझे तो अभी याद भी नहीं है क्योंकि इतने दिनों पहले लिया था एस्प्लैनेड से। जो एस्प्लैनेड है ना, किसी भक्त ने फिर से गलती करके बोला कि बंदरों ने इसीलिए फाड़ा क्योंकि ये लेदर का है। इट इज़ नॉट लेदर, इट इज़ रेक्सीन और समथिंग, मतलब इट्स अ केमिकल मेड जो होता है लेदर प्रोडक्ट। तुमको पहली बात पता होनी चाहिए कि वैष्णव यूज़ नहीं करते। दूसरी बात, लेदर प्रोडक्ट्स कभी भी ऐसे 50-60 रुपए में ऐसे यहाँ पे तो मतलब मुझे नहीं पता, अगर बिकता भी होगा कभी अलग बात है। मैंने बहुत सालों पहले ही एनिमल क्रुएल्टी को सपोर्ट ना करते हुए लेदर की चीज़ें यूज़ करना बंद कर दी थी। मैं अभी भी देखती हूँ काफ़ी वेजिटेरियंस है जो सो कॉल्ड डिवोटी नहीं है, लेकिन वो लेदर जैकेट्स पहनते हैं, लेदर बूट्स पहनते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। एनीवे, अब वो उनकी चॉइसेस है। तो ये 50-60 रुपए का पर्स बंदरों से कटा हुआ फटा हुआ, देख लेते पहले इसके अंदर है क्या।
তুই উড়ছিস কেন এইভাবে পাগলের মতো? এই ছাদে যা तो ছাদে जा। ओ काफ़ी भक्तों ने ये मतलब एज अ कंसर्न उन्होंने बोला है कि ये अभी यहाँ पे रह रहा है तो ये घुल मिल नहीं पाएगी फिर से। ऑल दैट आई वांट टू से इज जस्ट रिलैक्स। श्री जी इसकी टेक केयर कर रही है, मैं टेक केयर नहीं कर रही हूँ। श्री जी संभाल रही है, गोपाल देख लेगा इसकी व्यवस्था। और मैं महाभारत नहीं सुनाना चाहती अपना वखान करके कि मैंने कितने ज़्यादा पशु पक्षी मेरे अंडर में पले बड़े हैं, मैं नहीं बताना चाहती। मैंने एक बार बोला भी था कि मैंने कबूतरों को पाल पोस के बड़ा नहीं किया, कबूतरों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। तो डोमेस्टिक बर्ड्स जो होते हैं उनकी टेक केयर कैसे करी जाती है, उनको कैसे फिर से मेटिंग वगैरह में नेचुरली भेजा जाता है, फोर्सफुली नहीं। ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत बहुत नॉर्मल से भी नॉर्मल चीज़ें हैं, मुझे पता है। और अगर पता नहीं भी होंगी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी जान पहचान में हैं जो मुझे हेल्प कर देंगे। तो डोंट वरी, आई नो आप लोगों का कंसर्न बन रहा है, डोंट वरी। एनीवे तो इस पर्स में है बहुत सारे पैसे। श्री हरिवंश बहुत सारे पैसे हैं। पैसे दिखाने चाहिए क्या ऐसे? राधा वल्लभ। तो सेफ्ट पिन, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है लड़कियों के पर्स में। 500 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, 10-20 रुपये। अच्छा, मेरे हाथ में काफ़ी देर से ये 2 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये, 50 रुपये, फिर से एक 10 रुपये। यूजुअली मैं श्री जी की सेवा में पान खरीदने के लिए ऐसे 10 रुपये ही देती हूँ। 20, 50, 20, चलो करोड़पति हो गई मैं। ये मेरा एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, देख लो आप लोग, अच्छे से देख लो, अच्छे से पहचान लो इस लड़की को। बैंडेड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मुझे चोटें लगती रहती है। और चप्पल से पाँव में, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोशका बोलते हैं, मैं भूल गई। बबल्स आ जाना जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी मुझे चोटें लगती रहती है। एक बैंडेड ये खुला हालत में पड़ा हुआ है, लोग बोलेंगे इसको फेंक दो। नहीं, मैं नहीं फेंकूँगी, सब रखूँगी संभाल के। नहीं, कब कहाँ पे काम आ जाए कुछ पता नहीं। तो बैंडेड्स। और ओके, इस चैम्बर में और कुछ नहीं है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पैसा ही पैसा, पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे जीवन में। बेकार में मैं यूट्यूब में रोना रोती हूँ, इतना पैसा। फिर से एक 500 रुपये का नोट, 500, फिर से एक 100 रुपये का नोट, 50, बीच में एक 20 रुपये का नोट भी है। मेरे करोड़पति रिलेटिव्स तो इस समय जल भून के मर ही गए होंगे बेचारे, भगवान। 20, 10, फिर से पासपोर्ट फ़ोटोज़, इतनी सारी पासपोर्ट फ़ोटोज़ मेरे पास कब कैसे पर्स में जमा होती गई मुझे खुद भी नहीं पता एक्चुअली। हमेशा ट्रैवल आदि या दूसरे कार्यों में कभी भी ऑफिशियल कुछ में भी जाती हूँ तो पासपोर्ट फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमेशा शायद मैं 1-2 करके डालती गई पर्स में। और अभी लिटरली 5 पासपोर्ट फ़ोटोज़ है मेरे पास पर्स में। एनीवे, अच्छा ही हुआ, बंदरों ने बहुत अच्छा किया। अच्छा, इसको कैसे दिखाऊं, इसको दिखाना ही नहीं चाहिए। ओके, दिस इज़ माय आधार कार्ड। ठीक है, जूम करके स्क्रीनशॉट लेके जो भी मतलब गोविंदागिरी तुम लोगों को जासूसी करना है कर सकते हो। 10, 200, 100, 50, पैसा ही पैसा, 50। ओके, पैसे आई थिंक अभी सिलसिला ख़त्म नहीं, पैसे का सिलसिला ख़त्म नहीं है, नोटों का सिलसिला ख़त्म है, पैसे अभी भी है। इसमें कोई नंबर तो नहीं लिखा है तो दिखा सकती हूँ। ये जो लोग भी कोलकाता, राधा वल्लभ, तो जो लोग भी कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, वो लोग ये कार्ड देखकर समझ गए होंगे कि मेरा ये मेट्रो कार्ड कितना पुराना है। मैं वो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की तरह ऐसे कर सकती हूँ। वो सो कॉल्ड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ऐसे करते हैं ना, टक 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 टक, फिर ऐसे करके दिखाते हैं वो कोरियन वाला साइन। तो मेट्रो का कार्ड हो गया। और भी सेफ्टी-पिन्स है एक्चुअली, सेफ्टी-पिन्स क्योंकि हम लड़कियां हैं, हमें ज़रूरत पड़ती रहती है सेफ्टी-पिन्स, कभी दुपट्टे, शर्ट और काफ़ी सारी चीज़ों में लगता रहता है। एक ऐसा पतला सा, इसको हम गार्डर बोलते हैं, गार्डर बेसिकली ऐसा रबर बैंड है एक। ये कब रखा था, क्यों रखा था पता नहीं, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है। काफ़ी समय हमें बाल वगैरह बांधने के लिए या फिर कोई पैकेट वगैरह बांधने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और अब आ रहे हैं पैसे। मैंने बोला था ना, चिल्लर रखने की जो जगह है उसकी चेन टूट चुकी है। ये जो चिल्लर रखने की जगह है, इसकी चेन ऐसे यहाँ से चिल्लर सारे निकल जाते थे। ठीक है, अगर मैं चेन लगा भी लूँ, अरे हाँ, ऐसे करके, तो यहाँ से चिल्लर, मतलब चेन लगा हुआ है लेकिन यहाँ से चिल्लर ऐसे निकल जाते थे। अभी निकल नहीं रहा है, अभी वीडियो में निकल नहीं रहा है, बेइज्जती करवा रहा है। ये देखो,
यहाँ से देखा, यहाँ से सारे चिल्लर निकल आए, यहाँ से आप सारे चिल्लर फिर से रख भी सकते हो। तो यूजुअली मैं ये चेन बंद करके रखती थी, यहाँ से ले लेती थी चिल्लर। तो कभी पर्स बंद रहता था ऐसे, तो ऐसे पर्स के अंदर ना ये फिर से बेइज्जती, ये ऐसे अंदर से ऐसे पैसे पर्स के अंदर ऐसे बिखरे पड़े होते थे। तो हाँ, बंदरों ने जो किया सही किया। तो हाँ, करोड़पति रिलेटिव्स और सो कॉल्ड दोस्तों के लिए पैसा ही पैसा त्रिभुवन अधिपति का पैसा। और ये एक ATM का स्लिप है, लेकिन इसका सारा वो इंक वगैरह जा चुका है, लेकिन फिर भी आई डोंट वांट टू शो इट। अरे ये इस वाले चैम्बर में, इस वाले चैम्बर में यहाँ पे धागा वागा सब निकल रहा है बैग का पूरा। ये 2 इयररिंग्स, एकदम छोटे से इयररिंग्स जो हम लोग या ऐसे पहन सकते हैं ना, ये वाले इयररिंग्स रखे थे। मुझे मतलब याद नहीं था, मैंने कभी शायद ट्रैवल करते हुए कभी ऐसे कान से निकाल के फिर रख दिया होगा, मुझे याद नहीं था। मैं तो पर्स मतलब फेंक भी देती, मुझे पता भी नहीं था इसके अंदर ऐसे छोटे इयररिंग्स रखे हुए हैं। मुझे इसे थोड़ा और अच्छे से देखना होगा कि इसके अंदर और कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि ऐसे पतले से चेम्बर्स हैं, एक्स्ट्रा पासपोर्ट फोटोज वगैरह रह सकते हैं। इधर और एक बैंडेड निकल आया है इस वाले चेम्बर से। एक्चुअली ऐसे पतले जो चेम्बर होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रह जाती है। तो और एक बैंडेड निकल आया, देखना पड़ेगा। ऐसे कभी कभी होता है कि 1-2 सिक्का, फिर ऐसे बैंडेड्स या फिर कुछ भी पेपर वगैरह में लिख के रखा हो। होपफुली और कुछ नहीं है। तो फाइनली ये जो सारा पैसा, ये जो सारा मोह माया का सामान है, इसको हम जगन्नाथपुरी से लाए गए इस पर्स में शिफ्ट करेंगे। आज के ज़माने में जहाँ पे मेरे जनरेशन के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेफर नहीं करते हैं ऐसे छुट्टे पैसे लेके चलना, दे एक्चुअली प्रेफर ऑनलाइन पेमेंट। मतलब तो मैं किसी को जज करके नहीं बोल रही हूँ, कोई मतलब गुस्सा मत हो जाना, हर एक का अपना अपना चॉइस होता है। लेकिन मुझे ऐसे पसंद है कि कैश मैं हमेशा साथ रखूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहों पे मैंने देखा है कि जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट को लेके ना बहुत समस्या हो गई है। और किसी भी तरह ऑनलाइन, हे राम, ये नोट फटा, मैं कैसे चलाऊंगी इसको भगवान। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, पता नहीं कब किस सामान के साथ, मतलब ऐसे छुट्टे के साथ ये आ गया। एनीवे, गोपाल सब देख लेगा। तो हाँ, जो मैं कह रही थी कि मुझे एक्चुअली मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे कैश थोड़ा बहुत एटलीस्ट लेके चलना, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसे मैंने सिचुएशन देखा है जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट हो ही नहीं पा रही है और मजबूरन कैश का मतलब इस्तेमाल करना पड़ा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है अगर मेरे पास कुछ कैश रहे। और बहुत से ऐसे छोटे वेंडर्स हैं जिनसे मैं सामान लेती हूँ, जिनके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है, तो उस स्थिति में भी आसानी रहती है। और हाँ, मेरा जो इस शरीर का नाम है ना, वो मेरी माँ ने रखा था। उस समय ये नाम बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन था, बहुत ही ज़्यादा। मेरे स्कूल के लड़कियों को पता है कि ये सेम नाम हमारी इंग्लिश टीचर का हुआ करता था, जो बहुत स्ट्रिक्ट थी। हालांकि मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे इंग्लिश शुरुआत से बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा। मतलब लैंग्वेजेस के प्रति मेरा इतना इंटरेस्ट था और सब उस टीचर से डरते थे। मैं भी डरती थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डरती थी, बहुत डरती थी। एक बार मुझे याद है कि स्कूल के बाथरूम के वहाँ पे ऐसे लाइन लगती है ना, तो ऐसे लाइन में मैं खड़ी हूँ, तो एक जूनियर क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची ने ऐसे पूछा, दीदी तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही मैंने अपना नाम बताया, शी वाज लाइक, हैं? मतलब पूरे स्कूल में उन टीचर का नाम और मेरा नाम बहुत अनकॉमन नाम था उस समय, जिस समय माँ ने रखा था। और जिनको मेरा नाम पता है, आप सब गीता पढ़ना और बताना कि कितने नंबर के श्लोक में मेरा नाम लिखा है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, उस श्लोक का मीनिंग पढ़ लेना, क्योंकि जब श्री जी की कृपा से गीता जी पहली बार मेरे पास आई थी, तो उस समय मैंने थोड़ा सा पढ़ के रख दिया था, क्योंकि मलिन मन है, स्टेटस में लगा दिया इंस्टाग्राम के, रीडिंग दिस राइट नाउ, बस हो गया। यही तक है हमारे गीता जी की पहुँच जो है ना, यही तक है। फिर जब सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से वो श्लोक सुना, तो उसके बाद एक होता है ना कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे ही रची गई है। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट हुआ कि अच्छा, गीता जी में ये श्लोक लिखा है। फिर मैंने वो श्लोक पढ़ा, उसका अर्थ जब मैंने पढ़ा तो मतलब सब कुछ का सार बात वही है। मतलब ये हिंट मैं दे सकती हूँ कि सारी बातों का सार वही है। मतलब जिस पद्धति में हम सब अभी है, मैं हूँ एटलीस्ट सद्गुरुदेव भगवान के चरण रज के प्रताप से ही चल रही हूँ। मतलब मैं खुद नहीं चल रही हूँ, उनके प्रताप से हम सब उनके कृपा से ही चल रहे हैं। उनके श्रीमुख से जब सुना, उसके बाद ही मतलब एक होता है ना, एक वो मन के अंदर के नहीं अभी तो देखना है कि कहाँ पे लिखा हुआ है ये श्लोक। और हाँ, जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग गेस करो, क्योंकि दोनों ही बहानों में एक बार गीता जी पढ़ तो लोगे,
इट्स अ वेरी हार्श एंड सरकास्टिक स्टेटमेंट, लेकिन देश और राज्य का बदलाव क्या होगा नहीं होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव शायद अभी ये है, सनातनी सखी का पर्स चेंज करने के लिए वृंदावन के बंदरों को एक्शन लेना पड़ा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।